जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान का स्पेशल टेस्ट होता है जो कि यूपीपीएससी पेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से जो है कौन सा गीत मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है? बताएं। घूमरा, कर्मनाच, ढप और आपका दिया है कैसबादी। बताइएगा, आंसर करें सब लोग। इनमें से कौन सा गीत जो है मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है? जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं कैसबादी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों, कैसबादी गीत जो है ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है और राधा कृष्ण के प्रेम का जो है सुंदर चित्रण करता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं। चलिएगा, 15 जनवरी को, 1 मई को, 13 अप्रैल को और आपका दिया है 15 अगस्त को। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, प्रयास करो। चलिएगा, आप सभी साथी जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष साथियों 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या आप कह सकते हो लेबर डे के रूप में मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल नंबर तीसरा है, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई है? बताइए, और इसका उद्देश्य क्या था ये भी आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में जो है कब से लागू की गई? साथियों 1995 में। कब? 1995 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, बच्चों में जो है पोषण सुधारने और शिक्षा से जोड़ने हेतु जो है यह योजना यानी मिड डे मील योजना की शुरुआत करी गई थी, लागू करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1995 में। ठीक है, अगला सवाल साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ के जो है आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री हैं आप सभी जानते होंगे भाई, कौन नहीं जानता है, योगी आदित्यनाथ जी। और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये दोस्तों आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है और राजकीय पशु क्या है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? बताएं। सवाल नंबर 4 का आंसर करें। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? साथियों 2000 में। कब? सन 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना लागू करी गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, गरीबों को जो है सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, उड़ीसा, कश्मीर और आपका दिया है केरल। बताइए। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ, फटाफट आंसर करो, इस सवाल का महत्वपूर्ण है। और एक बार भी सभी लोग सेशन को लाइक कर दें कृपया करके। ठीक है, अगर चीज़ें आपको कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है तो एक बार सेशन को सभी साथी लाइक कर दें। अच्छा भाई देखिए, हमारे कहने से आप लोग देखिएगा, अच्छा हम अगर आपसे कह रहे होंगे कि ये कंटेंट बेहतर है तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, आप किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। हम तो ये कह रहे हैं जितने भी यूट्यूब पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, उसी आधार पर अगर आपको चीज़ें मिल रही हो तब आप उन चीज़ों को कवर करें, नहीं तो मत कवर करें। ठीक है, चलिए, विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है। क्या भाई? यह जो है आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है, इसे वहाँ जो है नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने जो है अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, महापद्मनंद। बताएं। सवाल नंबर 6 का आंसर करें। निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर हो जाएगा आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित था? बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। चलिए,
आंसर करो फटाफट यहाँ पर भाई। राइट आंसर आपका क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल जो है कहाँ पर स्थित था, ये दोस्तों आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कालीबंगा दोस्तों कहाँ पर स्थित था, ये आपका राजस्थान में, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, बताइए। 12, 10, 8 और आपका दिया है 9। सभी लोग आंसर दें, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, और जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी साथियों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला सवाल। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, बताइए। बाबर का जो है शासनकाल कब से कब तक था, सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर यहाँ पर 9 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, बताएं। बाबर का शासनकाल जो है कब से कब तक था, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 1526 से 1530 तक। ठीक है, 1526 से 1530, यानी 26 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक जो है बाबर का शासनकाल था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी, बताइए। चलिए भाई इसका आंसर सब लोग बताएं भाई, इस क्वेश्चन का सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा, 1799 में। ठीक है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और कब, 1799 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका चौथा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर यहाँ पर 11 है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा 1828 में, कब, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। सबको पता होगा भाई, आंसर करो। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी, आप सभी दोस्त जानते होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। अगला सवाल ये रहा, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था, सवाल नंबर 12 का आंसर करो। चलो भाई, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय जो है कौन था, बताइए। लॉर्ड डलहौजी, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताओ। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय जो कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन भाई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था, बताइए। स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम जो है क्या था, परिषद में प्रवेश, संवैधानिक विरोध, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं, बताएं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 में। कब, 1923 में जो है स्वराज पार्टी बनाई गई थी। और आप कह सकते हो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था, परिषद में प्रवेश। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी। सवाल नंबर 14 स्क्रीन पर है, बताएं। चलिए आंसर करें फटाफट आप लोग भाई। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दो, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो वो था दोस्तों आपका कौन सा भाई, बताओ फटाफट आंसर करो। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, बताएं। सवाल नंबर 15 का आंसर करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। चलिएगा आंसर करिएगा सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। 4 पुस्तकों का नाम यहाँ पर दिया गया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। क्या भाई, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, जब गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, उसे जो है उस समय भारत का वायसराय कौन था, बताएं। यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है जब करो या मरो का नारा दिया गया था, उस समय जो है वायसराय कौन था भारत का, बताइए। चलो भाई आंसर करो फटाफट, आप लोग आंसर करो।
सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन भाई? लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पीला ग्रह कहा जाता है? सवाल नंबर 17 का आंसर करो। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ? वो है दोस्तों आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसे भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र को, ठीक है। 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं बताइए? 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं? चलिए सभी लोग बताएं आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप सभी साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 180 अंश देशांतर को क्या कहते हैं भाई? सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों भाई? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, एक ठंडी और शुष्क पवन है, हरिकेन, बवंडर, चक्रवात और आपका दिया है पूरा। बताइए। चलो भैया आंसर करो फटाफट यहाँ पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक ठंडी और शुष्क पवन जो है कौन सी है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर करो। हरिकेन, बवंडर, चक्रवात और आपका दिया है बोरा। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोरा। अगला सवाल, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? लहर, सुनामी, धारा, ज्वार भाटा। बताओ। सवाल नंबर 20 आप लोग यहाँ पर आंसर करो भाई। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? सही दोस्त यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करें। चलिएगा, वो दोस्तों आप ज्वार भाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है यह जो है चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होता है ज्वार भाटा। क्या भाई? ज्वार भाटा जो है चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? बताइए। 21 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? तो वो है दोस्तों आपका मलक्का जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, गुरु खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए। गुरु खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 22 का आंसर करें सब लोग। चलिए आंसर करिएगा। मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम में। कहाँ पर भाई? मिजोरम में, ए ऑप्शन राइट है। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है? बताइए। चलिए आंसर करें। यहाँ पर जो है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई आप लोग बताओ यहाँ पर। चलिएगा, चलिए सभी साथी प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कर्णप्रयाग में। कहाँ पर भाई? कर्णप्रयाग में, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए। आंसर करें। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। सही उत्तर आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूसी और भीमा नदियाँ जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन थर्ड राइट है। चंबल निम्नलिखित में से जो है किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? सवाल नंबर यहाँ पर 25 आपके स्क्रीन पर दिया है, बताएं। चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है दोस्तों आपकी यमुना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए। बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा खनिज जो है पाया जाता है? सवाल नंबर 27 है। चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज और आपका दिया है लोहा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट जो है ये आपका कहाँ पर? बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वतंत्रता का अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? बताइए। आंसर करें सब लोग। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 19, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। आप सभी जानते होंगे 19 से 22 के तहत जो इसका वर्णन किया गया। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है? महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों के विचार को जो है किस देश से लिया गया है? अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और आपका दिया है दक्षिण अफ्रीका दिया है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के संविधान से जो है ये लिया गया है मौलिक अधिकारों का विचार। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई, तब आपको होगा सर रूस के संविधान से, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति
मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बताइए। चलो भाई फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी समिति? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सवाल नंबर 30 का आंसर करिए। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सही उत्तर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 360 किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है बताइए? सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर करो भाई। और लाइक की संख्या बढ़ाते चले। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी साथियों के पास। चलिए, तो भैया अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात से संबंधित आर्टिकल 352 है, और राष्ट्रपति शासन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 356 है, और वित्तीय आपात से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 360 है। ठीक है, अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सभी लोग आंसर करो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है बताएं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आप सभी दोस्त जानते होंगे, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? बताइए। चलो भाई आंसर करो, फटाफट आंसर करो आप लोग, चलिएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों में से 15%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, चुनाव आयोग की प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति, राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल ये रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसकी रचना है? 35 का आंसर करें। चाणक्य, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, कालिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताइए। शुरुआत में हमने पूछा था आपसे, बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प दोस्तों पलाश है, याद रखिएगा, पलाश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, गोदान किसकी रचना है? सभी को पता होना चाहिए, ये जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ और आपका दिया है गाजियाबाद। बताइए, उत्तर प्रदेश में जो है पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? बताएं, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? चलिए बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सही उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? सभी को पता होगा, मत्स्य पालन, दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 40 का आंसर करिएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों आपका मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट है। ठीक, अगला सवाल ये है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सवाल नंबर आपका 41 है, बताएं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? चलो भाई आंसर करो। रूस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा बल जो है वायु के माध्यम से एक विमान चलाता है? कौन सा बल यहाँ पर जो दिया है, कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान चलाता है? प्रचोदक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कर्षण बल। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? प्रचोदक बल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पेरोक्साइड। बताएं। चलिए आंसर करिए।
कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या बताओ? सोडियम एजाइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम एजाइड होता है। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, बताइए। मास्टर ग्रंथि के रूप में जो है किसको जानते हैं? तो वो है दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता होगा भाई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए। समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? सब लोग आंसर करें। चलिए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सभी का आंसर आना चाहिए। तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 से 18। क्या भाई? अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पर है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 47 का आंसर करें आप लोग। वर्तमान में संविधान में जो है कितने भाग हैं? आप सभी दोस्तों को पता होगा 25 है। ठीक है, कितने? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट, 25 है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? किसके द्वारा ये नारा दिया गया था, बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, बिहार का शुभ किस नदी को कहते हैं? सभी को पता होना चाहिए। गोदावरी, कोसी और आपका यमुना उनकी। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका भी कोसी। ऑप्शन नंबर बी करके बिहार का शुभ जो है कोसी नदी को कहते हैं। और ये रहा आपका लास्ट सवाल। इसका आंसर आप सभी को देना होता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में कुल कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जरूर बताइएगा। इससे ये पता चलेगा कि ऐसे कितने साथी जो क्लास में जो है लास्ट तक बने रहे थे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।